जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। बाल मनोविज्ञान के 30 ऐसे प्रश्न जिसमें मॉडल पेपर 1 की हम बात करने वाले हैं, और यह पहला मॉडल पेपर मॉक टेस्ट तैयार किया गया है स्पेशल आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो चलिए सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। सब कुछ मिलेगा, पुस्तक से लेकर पैडागॉजिकल कॉन्सेप्ट से लेकर पूरे निचोड़ की वीडियो। आपको यह वीडियो है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मनोविज्ञान का प्रारंभ में अर्थ क्या था। दोस्तों 30 क्वेश्चन में जो आपका स्कोर है वो मिनिमम रहना चाहिए 17 से 18 के ऊपर। आप करो कितना भी करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। आत्मा का विज्ञान कहलाता था प्रारंभ में। आत्मा का विज्ञान यानी 16वीं सदी से पहले की अगर मैं बात करूं तो यह यानी हम कह सकते हैं साइंस ऑफ सोल कहलाता था। अगर मैं पूछूं कि वर्तमान समय में यानी 20वीं शताब्दी की बात की जाए तो 20वीं शताब्दी में यह मनोविज्ञान अब व्यवहार का मनोविज्ञान कहलाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगला, मनोविज्ञान विषय की उत्पत्ति किस विषय की शाखा के रूप में हुई है। दोस्तों आप सभी को बता दें, साइकोलॉजी जो शब्द है वो साइकी प्लस लोगोस से बना है, यानी आत्मा का अध्ययन। हम ये कह सकते हैं कि जिस समय मनोविज्ञान आया था यानी शताब्दियों पूर्व, उस समय जो दर्शन शास्त्र है ये उसका पार्ट हुआ करता था। इसको कहा जाता है इंग्लिश में फिलॉसफी। नेक्स्ट वन कह रहा है कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 सुस्पष्ट स्तरों को किसने पहचाना है। देखिए दोस्तों, 4 सुस्पष्ट जो आपके शाखाएं हैं, जैसे अगर मैं 4 की बात करूं तो यहां पर 4 का मतलब है संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक। ये 4 अवस्थाएं दी हैं किसने, ये पियाजे ने दी हैं। इसलिए क्वेश्चन 2 तरीके से बनेगा। एक क्वेश्चन तो आपसे ये बनेगा कि संज्ञानात्मक विकास, ध्यान दीजिए, संज्ञानात्मक विकास किसने दिया है। संज्ञानात्मक विकास दिया है पियाजे ने। और पियाजे ने कितनी संज्ञानात्मक विकास में अवस्थाएं बताई हैं, तो 4 बताई हैं। ठीक है, चलिए। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंदता की भावना जो एक निगेटिव पॉइंट है, और तटस्थता की भावना। यहां पर आपको एक बताना है। दोस्तों यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां पर आपके सिलेक्शन की बात होती है। हर शेर हर शेरनी का स्वागत है, उनके माता पिता को मेरा बहुत सारा प्यार। दोस्तों यहां पर सहयोग की भावना अगर आप लगा रहे हो तो यह क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। सहयोग की भावना ही कर सकता है एक अध्यापक एक स्टूडेंट के मध्य। अगला क्वेश्चन, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए व्यक्ति महसूस करता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में 3 बार रिपीटेड है। तो अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, देखिए आत्मसम्मान की रक्षा के लिए व्यक्ति जो महसूस करेगा, क्या व्यक्ति जो महसूस करेगा ना, वो करेगा भैया दबाव। देखो चारों ऑप्शन क्या है, बिल्कुल निगेटिव है, लेकिन दबाव, आत्मसम्मान के लिए दबाव, तनाव नहीं, कुंठा नहीं। तनाव, कुंठा, चिंता ये हर किसी मैटर में हो सकता है, लेकिन जब आपके ऑटो रिस्पेक्ट की बात होगी, जब खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होगी, वहां पर आप प्रेशर लोगे। साइकोलॉजिया किसकी पुस्तक है, कमेंट किया जाए। साइकोलॉजिया किसकी पुस्तक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। साइकोलॉजिया किसकी पुस्तक है, जवाब दीजिएगा। दोस्तों यहां पर जो आंसर जाएगा वो रुडोल्फ गोल्काई के साथ, यानी ऑप्शन नंबर डी जाएगा। 1590 में क्या हुआ था कि मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, रुडोल्फ गोल्काई ने किया था। अपनी पुस्तक में किया था, जिस पुस्तक का नाम है साइकोलॉजिया। बहुत ध्यान से करिए, याद रखिएगा, सबसे पहले शब्द का प्रयोग रुडोल्फ गोल्काई ने। और किस पुस्तक में, साइकोलॉजिया में। कौन सा सन है, 1590 है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा, निम्नलिखित में कौन सा कारक मंद बुद्धि बालक के लिए आवश्यक नहीं है। सीखने की मंद गति, शारीरिक दोष, अमूर्त चिंतन का अभाव या मौलिकता। दोस्तों अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन में तो आप क्या आंसर मारोगे, देखिएगा आवश्यक नहीं है। मंद बुद्धि बच्चा वो बच्चा होगा जिसका IQ 70 से भी डाउन होगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि सीखने में मंद गति होती है, शारीरिक दोष हो सकता है,
अमूर्त चिंतन का अभाव, जो बच्चा चिंतन कल्पना नहीं कर सकता, तर्क नहीं कर सकता है, ये सभी होते हैं। लेकिन यहां पर डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा, ये नहीं है, क्योंकि मौलिकता क्या है, क्रिएटिविटी से शामिल है, सृजनात्मकता से शामिल है। ये आंसर आपका सही हो जाएगा, यही नहीं है। मनोविज्ञान के व्यवहारवाद संप्रदाय के जनक कौन है, कमेंट किया जाए, जवाब दीजिएगा। मनोविज्ञान के व्यवहारवाद संप्रदाय के जनक कौन है, तो दोस्तों यहां पर आपका आंसर वॉटसन जाएगा। वॉटसन ने सबसे पहले व्यवहारवाद की बात करी, और व्यवहारवाद से क्वेश्चन आता है कि व्यवहारवाद शब्द, इस व्यवहारवाद शब्द को किसने दिया है, यह दिया है ऑटो साइकोलॉजी पुस्तक में विलियम मैकडॉगल ने, ठीक है ना। आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक जो है, जो हमने आपको पूरे डिटेल में बताई है, यहां पर आपको याद रखना है विलियम मैकडॉगल ने शब्द को दिया है, क्या, व्यवहारवाद को, लेकिन संप्रदाय के जनक कौन है, वॉटसन है। अगला, मनोविज्ञान आचरण और यथार्थ का विज्ञान है, ये एक चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मनोविज्ञान में अगर देखा जाए तो यह परिभाषा बहुत जरूरी है। मनोविज्ञान आचरण और यथार्थ का विज्ञान है, यह किसने कहा है, यह विलियम मैकडॉगल ने कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, काफी ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बनेंगे, ठीक है। चलिए, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, कितनी बार बताया है मैंने भाई, शिक्षक एक होगा, उसको अपने विषय के बारे में और मनोविज्ञान के बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो शिक्षक को एक ज्ञान, यानी शिक्षिका को एक ज्ञान होना चाहिए, तो वो अध्यापक जो है, अध्यापन विषय, या अध्यापन कर लीजिए, अध्यापन विषय एवं मनोविज्ञान का। अध्यापन विषय का मतलब है जो अपने खुद का विषय है। अगर गणित का टीचर है तो गणित के बारे में पूरा ज्ञान, हिंदी का है तो हिंदी के बारे में पूरा ज्ञान, ठीक है ना, अंग्रेजी का है अंग्रेजी के बारे में, इस तरीके का। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहेंगे, कमेंट किया जाए। तो दोस्तों अगर खुद से अगर देखा जाए तो दूसरे के व्यवहार से, यानी अनुकरण करके, अगर दूसरे के व्यवहार से कोई व्यक्ति, कोई बड़ा सीखता है, प्रत्यक्ष अनुभव से सीखता, प्रत्यक्ष अनुभव से नहीं सीखता है, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा सामाजिक अधिगम कहा जाएगा। क्योंकि जब एक या एक से अधिक या दो से अधिक लोग मिलेंगे तभी यह पॉसिबल हो पाएगा, जब उनके आचार विचार आपस में आदान प्रदान होंगे। बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत किसने दिया है, एक तत्व सिद्धांत किसने दिया है, ये आपको बताना है। एक तत्व का सिद्धांत किसने दिया है, तो दोस्तों बुद्धि का जो एक तत्व का सिद्धांत है वो अल्फ्रेड बिने ने दिया है। अल्फ्रेड बिने ने दिया है, जिसको निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा गया, निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा गया, इसको नोट कर लो। निरंकुशवादी सिद्धांत किसने दिया है, तो वो भी अल्फ्रेड बिने ने दिया है। अगर पूछा जाए क्यों कहा जाता है निरंकुशवादी सिद्धांत, क्योंकि बुद्धि को इन्होंने ये कहा कि बुद्धि हर व्यक्ति के अंदर एक प्रकार की होती, जिससे इनकी काफी आलोचना हुई। बुद्धि के त्रितत्व का सिद्धांत किसने दिया है, यहां पर बताइएगा, त्रितत्व का सिद्धांत किसने दिया है, कमेंट कीजिएगा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं बुद्धि के त्रितत्व का जो सिद्धांत है ना, अगर दो तत्वों की बात करें तो स्पीयरमैन, त्रितत्व की बात करें तो स्पीयरमैन। तो एक तत्व में आप याद रखिए क्या, एक तत्व की सिद्धांत की बात, और द्वितत्व और त्रितत्व के सिद्धांत में आपको स्पीयरमैन याद रखना है, आंसर डी जाएगा। प्रबलन सिद्धांत का प्रमुख आधार क्या है, प्रबलन सिद्धांत से दो क्वेश्चन। प्रबलन सिद्धांत के जनक कौन है, जिनको पुनर्वलन और प्रबलन कहते हो दोस्तों, वो एक ही है, क्लार्क हल है, ठीक है ना। और प्रबलन सिद्धांत के जनक क्लार्क हल है, और उस सिद्धांत में यह बताया गया है कि आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसा क्वेश्चन अभी आगे आएगा, उसमें समझा देंगे। प्रबलन सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है, आवश्यकता की पूर्ति। कोई कार्य है तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए, यह इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इसको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन अभी आगे आएगा, यही क्वेश्चन डायरेक्ट, थोड़ा सा चेंज होगा, उसमें बता देंगे। पके हुए आमों या मिष्ठान्न को देखकर बालक के मुंह में पानी आ जाता है, जैसे आपके मुंह में पानी आ जाता है, इमली को देख लो पानी आ जाए, है ना, खट्टी चीज़ को देख लो पानी आ जाए, मीठी चीज़ को, मिठाई बहुत अच्छी है जो आपका फेवरेट है, उसको देखकर भूख लगी होनी चाहिए। अगर बहुत तेज भूख लगी और अच्छी चीज़ आपको दिख जाए तो भैया सिंपल सी बात है, बड़ा एकदम से मीठा जो है मुंह में क्या आ जाने वाला है, पानी आ जाने वाला है। तो इसको क्या कहा जाता है, यह सिद्धांत संबंधित है दोस्तों, यह है संबंध सहज क्रिया सिद्धांत पर आधारित है। VIMP पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, दोस्तों बहुकारक सिद्धांत का मतलब है कि बुद्धि जो है ना,
बुद्धि जो है ना उसके जो कारक हैं, उसके कारक है ना, ये उसके कारक है जो बहुत कारक हैं। बहुत कारक का मतलब है कि बुद्धि बहुत कई प्रकार के, कई जो है ट्रेंगल सिद्धांत, कई यहाँ पर हर तरीके से जो है बुद्धि बटी हुई है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसको परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा गया है, और इस सिद्धांत के जो जनक हैं वो मिस्टर थॉर्नडाइक हैं। अगला, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? तो दोस्तों आधुनिक मनोविज्ञान का जो अर्थ है ना वो कहीं ना कहीं, अगर प्राचीन मनोविज्ञान में जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई वो आत्मा का मनोविज्ञान था 16वीं सदी में। 16वीं सदी के पहले की अगर मैं बात करूं तो आत्मा का मनोविज्ञान का कहलाता था। फिलॉसफी की एक शाखा है जिसको दर्शन शास्त्र कहा जाता है। ठीक है ना, स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन मैंने इसी से बताए हैं। और दोस्तों यहां पर अगर मैं 20वीं शताब्दी में जैसे जैसे अपन लोग आए तो 20वीं शताब्दी में ये कहा गया कि आधुनिक मनोविज्ञान अब व्यवहार का मनोविज्ञान कहलाएगा। अगला, वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है? वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है कि यह संस्कृति के आनुवंशिकी के कारण होता है, यह सामाजिक अंतरक्रियाओं के द्वारा होता है, औपचारिक शिक्षा का एक उत्पाद होता है, यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। दोस्तों वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में यहां पर एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि इन्होंने जेडपीडी का सिद्धांत दिया है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी अंतस्थ समीपस्थ का विकास का क्षेत्र। इन्होंने ये बताया है कि कोई भी व्यक्ति आपस में तभी चीजों जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे, ये कहते हैं कि पियाजे अवस्था के अनुसार होगा। वाइगोत्स्की ये कहते हैं कि व्यक्ति बड़ा तो होगा लेकिन उसका विकास उसकी अवस्था के दौरान नहीं बल्कि अंतर क्रियाओं के द्वारा होगा, अंतः क्रियाओं के द्वारा होगा, वो समाज में पॉसिबल है। अगला, सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है। सीखना आवश्यकता की पूर्ति, ध्यान दीजिए। अब ये क्वेश्चन यहां पर नोट करिएगा, क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर से बताऊंगा, यहां पर देखिए क्या लिखा था, ये देखिए, प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया? क्लार्क हल ने। आवश्यकता की पूर्ति इसमें है, आंसर हो जाएगा अगर पूछे किसने? हल ने। अब ये बताइए 17 नंबर में क्या है, 18 नंबर में, 19 नंबर में, है ना, 19 में। अब 19 में देखिए कितना क्वेश्चन छुपा दिया। आपको भले ही बहुत आता हो लेकिन आप ये गलत कर जाते हो। तो यही तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट सीखने चाहिए। सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है। सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो ये किसने दिया है? क्लार्क हल ने। लो सिंपल सी बात थी, अभी मैंने ऊपर बताया था क्लार्क हल ने। अगर पूछा जाए कि हल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कि आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए, किस सिद्धांत के अंतर? प्रबलन के सिद्धांत के अंतर, है ना, याद रखिए। किस अवस्था में विचारों में परिपक्वता आ जाती है? किस अवस्था में विचारों में परिपक्वता आ जाती है? तो दोस्तों जब परिपक्वता होगी तो बच्चा बड़ा होगा, और अगर बच्चा बड़ा होगा तो वो 12 से 18 साल के एज में होगा। अगर 12 से 18 साल के एज में होगा तो मैं ये कह सकता हूं वो किशोरावस्था के अंतर्गत चला जाएगा। इसलिए ऑप्शन जाएगा किसके साथ? सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ले रहा हूं, 21 नंबर। 21 नंबर क्या है? बुद्धि के बालू का सिद्धांत किसने दिया है? देखो, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, क्या बुद्धि का बहुकारक जो सिद्धांत है ना, वो बहुकारक सिद्धांत है, वो दिया है किसने? थॉर्नडाइक ने। और बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत के साथ साथ बालू का सिद्धांत, वो एक ही चीज है। मतलब क्या है? बालू का सिद्धांत का मतलब है कि बहुत सारे कण होना, बहुत सारे कण होना, और बहुकारक में भी बहुत सारी चीजें। परमाणुवादी सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, इसलिए ये भी आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो बालू याद रखो, क्या बालू का सिद्धांत, इसी को कहा जाता है परमाणुवादी सिद्धांत, परमाणुवादी सिद्धांत, ठीक है ना। और इसी को कहा जाता है क्या? इसी को कहा जाता है बहुकारक सिद्धांत, ठीक है। अगला, चूहों पर प्रयोग किसने किया? यदि पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सिलेक्शन यहीं से निकलेगा। विश्वास पर दुनिया है, विश्वास पर दुनिया टिकी हुई है, सिलेक्शन यहीं से होगा। हर शेर नहीं, सब्सक्राइब कर ले। चूहों पर प्रयोग किसने किया? दोस्तों चूहों पर प्रयोग किया है रैट। रैट का आप कैसे याद करोगे? स्किनर, स्किनर, नर, रा से शुरू, रैट हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं रैट हो जाएगा, चूहा हो जाएगा, ऐसे भी याद रख सकते हो। और थॉर्नडाइक की बिल्ली, चूहे की बात करें तो स्किनर, और हम कह सकते हैं क्या, हम चिंपैंजी की बात करेंगे तो कोहलर हो जाएगा। तो फिलहाल ऑप्शन जाएगा डी के साथ। अगला क्वेश्चन, पावलाव का कुत्ता हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस बल पर आधारित है? तो हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशल, सामान्य बुद्धि, विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यताएं, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताएं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाने वाला है वो प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं के साथ ऑप्शन डी जाएगा। अगला, थॉर्नडाइक, गुथरी, पावलाव, स्किनर, ये 4 चीजें आपको दिख रही हैं, 4 मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट हैं। ये अधिगम की परिभाषा दी है, किसके, कौन से अधिगम पर परिभाषा दी है? तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि इन्होंने मनोविज्ञान में ज्योतिष पर तो दी नहीं है,
व्यवहार के आधार पर दी है, जिसमें अधिगम इंपॉर्टेंट है ये बताया है, और किस तरीके से प्राणी अधिगम या किस तरीके से प्राणी व्यवहार करता है अपनी स्थिति में। व्यक्ति के जन्म से परीक्षा देने के समय तक की आयु कहलाती है। व्यक्ति के जन्म से परीक्षा देने के समय तक की जो आयु है वो क्या कहलाती है, कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों यार देखिएगा, जन्म से परीक्षा, जन्म से का मतलब है परीक्षा देने का मतलब है यहाँ पर जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता है उस समय की जो आयु कहलाती है। जब जन्म दिया है उसने तो उस समय की आयु और फिर आगे तक की आयु वो वास्तविक आयु कहलाएगी, है ना। हमारी रियल एज क्या है। बीएफ स्किनर ने अधिगम में मूल किसे माना है। बीएफ स्किनर ने अधिगम में सबसे मूल तत्व क्या माना है, ये जवाब देना है। पुस्तक को माना है, कार्य को माना है, याचना को, या अभिप्रेरणा को। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभिप्रेरणा को माना है, ऑप्शन जाएगी डी के साथ। 27 देखिए, आपकी कक्षा का एक बच्चा बा को जो है का पढ़ता है और का को वाह पढ़ता है या लिखता पढ़ता है। तो ये क्या है, कौन से रोग से है। तो दोस्तों याद रखिएगा, यह अक्षर में नहीं समझ पा रहा। कोई डब्लू को यम पढ़ता है, यम को डब्लू, ठीक है ना। एक अगर कोई बच्चा ए को यू पढ़ता है तो मैं ये कह सकता हूं कि वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज है, शब्दों के वर्णमाला में या अल्फाबेट्स में कंफ्यूज है। तो जब कंफ्यूजन वाला कोई भी चीज मिले तो वहां पर डिसलेक्सिया हो जाएगा, डिसलेक्सिया हो जाएगा। देखिए ये टाइफाइड मैंने फिर से दे दिया इस बार, एक बार और मैंने टाइफाइड दिया, ऐसा नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट साफ साफ है क्वेश्चन, ऑप्शंस मुझे रखने थे एलेक्सिया, डिसलेक्सिया, अप्रेक्सिया, इस तरीके से ऑप्शन रखता तो भैया आप तो जो है थोड़ा सा आप कंफ्यूज होते। तो यहाँ डिसलेक्सिया हो जाएगा। डिसलेक्सिया में क्या होता है, जब बच्चा कंफ्यूज होता है, जब बच्चा पढ़ नहीं पाता है तो वहां पर ये चीजें अक्षमता वाले विकार आते हैं। आदत निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। तो आदत निर्माण में जो आदत होती है, कोई बैड हैबिट्स की होती है, कोई अच्छी हैबिट्स में आते हैं, तो वहां पर अभिभावक इंपॉर्टेंट है, शिक्षक भी है, सहपाठी भी है, ऑल अबव हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट के 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं। चैनल पर पहली बार है तो वीडियो को सब्सक्राइब करने के साथ लाइक वाइक कर लेना अगर अच्छा लगे, वरना लाइक वाइक कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए गुरुजी वर्ड का टेलीग्राम, GURUJI एक स्पेस WORAD, गुरुजी वर्ड का टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि दिल मिलते हैं यहाँ पर। और दोस्तों ये आपका लोगो रहेगा इस तरीके का, है ना। चलिए बहुत अच्छे। 0 से 25 बुद्धि लब्धि को क्या कहेंगे। तो जन्म से अगर देखा जाए 0 से जो है 25 बुद्धि लब्धि की बात करें, 70 से कम तो होगा तो वो आपका मंदबुद्धि हो जाएगा, और 120 के ऊपर 140 समथिंग की बात करेगा तो प्रतिभाशाली। और बुद्धि लब्धि की बात करेंगे तो ये दोस्तों जड़ बुद्धि जाएगा और जड़ बालक कहलाएगा, ऑप्शन नंबर जाएगा बी के साथ। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है, बताइए। शर्म, बच्चे के लिए शर्म की बात कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं शर्म, बच्चे को शर्म कब लगती है, गर्व कब होता है। तो ये होता है आपका 6 से 12 की एज में। क्या 6 से 12 की एज में होता है, और 6 से 12 की जो एज होती है ना, ये होती है बाल्यावस्था की होती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी के साथ। तो ये मॉक टेस्ट आप देख रहे हो कितने समय के अंदर, 17 मिनट के अंदर ये पूरा मॉक टेस्ट खत्म हो चुका है, 30 नंबर का, और पूरी व्याख्या के साथ, पूरी डिटेल के साथ। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं, उम्मीद के साथ ये कह सकते हैं कि आपके इस वीडियो से 4 चांद एग्जाम में लगने वाले हैं। और बने रहिए हमारे साथ। पूरी प्लेलिस्ट को देखने के लिए नीचे आप एक बार क्लिक करें और पूरा डिटेल से मैं पढ़ा रहा हूं उसको भी देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी। वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद।